हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, जिसमें आपको बताया गया था कि किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम उस आवेश या आवेश समुदाय का हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हम क्षेत्र का मतलब प्रभाव, मतलब जहां तक आपका प्रभाव हो, तो कोई आवेश है और आवेश का जहां तक प्रभाव होगा वह उसका क्षेत्र होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन अब कहा जाए कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसकी कितनी प्रभाव है, उसकी माप को बताता है यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन क्या देंगे, मैं आपको बता दूं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले लिखे। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F तथा उस धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। किसी आवेश के प्रभाव की बात हो रही है कि इस आवेश का उस बिंदु पर कितना प्रभाव है, जिसके द्वारा माप करते हैं, वही तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब होता है उस आवेश के प्रभाव की माप की बात हो रही है। और किसी आवेश की प्रभाव की बात होगी तो वहां किसी अन्य आवेश को रखा जाएगा। जैसे मेरे प्रभाव को जानना हो कि फला दुकान पर मेरा प्रभाव कितना है, तो मैं खुद जाऊंगा, मेरा खुद तक प्रभाव है, मेरा खुद प्रभाव है, तो मैं खुद ना जाकर क्या करूंगा, एक दूसरे व्यक्ति को भेजूंगा। अगर उस व्यक्ति को जो दुकानदार वाला है, अगर उस व्यक्ति को मेरा नाम लेकर के अगर व्यक्ति कह देता कि फला सर हमने भेजा है और सामान दे दीजिए, अगर दुकानदार वाला ने दे दिया उस आदमी को, तो इसका मतलब मेरा क्या था, वहां प्रभाव था, वहां मेरा प्रभाव था। अब ये कितनी प्रभाव है, इसी की बात हो रही है, वह तीव्रता से ही पता चलता है। बात समझने का प्रयास करिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। किसी आवेश के प्रभाव को जानना होता है तो किसी अन्य आवेश को रखा जाता है, और किसी ऐसे आवेश को रखा जाता है जिसका खुद का वहां प्रभाव ना हो। और यह कौन सा आवेश लेते, धन परीक्षण आवेश। क्या, धन परीक्षण आवेश। कोई पूछे धन परीक्षण आवेश क्या होता, तो क्या जवाब दीजिएगा कि धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो किसी अन्य आवेश के प्रभाव का अनुभव करता है, लेकिन खुद वह उसे प्रभावित नहीं करता है। समझ में आया। धन परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जो किसी अन्य आवेश के प्रभाव का अनुभव करता है, लेकिन खुद वह उसे प्रभावित नहीं करता है। तो मैंने यही डिफिनेशन में लिखने का प्रयास किया है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, मान यहाँ एक आवेश है, अब इसका प्रभाव की बात हो रही है, और यहाँ हम क्या करें, धन परीक्षण आवेश रख दिए, तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F और उस धन परीक्षण आवेश जो रखा गया है, उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते क्या हो गया, F/Q
क्यू नॉट होगा। क्या होगा? एफ अपान क्यू नॉट, और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की बात हो रही है, तो एक आवेश से लेकर के देखें कि किसी पॉइंट पर कितनी तीव्रता होगी। यानी हमारा हेडिंग होगा किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हम तीव्रता मतलब मेरे पास मान लें कोई आवेश है, यह हमारे पास एक आवेश है Q प्लस Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, और जानना है कि इस आवेश का इस बिंदु P पर कितनी प्रभाव है, यानी उसकी तीव्रता कितनी है। तो हम चीजों को लिखेंगे कि माना प्लस Q कूलाम का, कोई आवेश माना प्लस Q कूलाम का कोई आवेश, कोई बिंदु आवेश है, लिख लीजिएगा बिंदु आवेश। माना प्लस Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर क्या है? स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा कि माना प्लस Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश बिंदु पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है? इस आवेश के प्रभाव की गणना करना है, इस आवेश की प्रभाव की गणना करना, इसकी तीव्रता की गणना करना है। तो मैंने क्या कहा? इसके तीव्रता की, इस आवेश की तीव्रता की बात हो रही बिंदु P पर, तो हम क्या करेंगे? इस आवेश को न रख करके क्या करेंगे? एक अन्य आवेश को रखा जाएगा, और अन्य आवेश क्या होगा? धन परीक्षण आवेश Q नॉट। जैसे ही इस आवेश को रख देंगे तो कूलाम भैया का नियम लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि गांव में जब एक कुत्ता, बाहरी कुत्ता आ जाता है, गांव में दूसरे गांव का अगर कोई कुत्ता आ जाता है, तो उस गांव के कुत्ते उसको क्या करते हैं? भौंक भौंक करके क्या करते हैं? उसको जब तक खेद नहीं देते हैं अपने गांव से, तब तक वह चैन नहीं लेते हैं। ठीक यहाँ भी क्या होता है? जैसे ही यह आवेश यहाँ है और पहले से मौजूद है, जैसे ही यह आवेश आता तो फिर क्या करता है? यह इस पर फोर्स लगाता है, बल लगाता है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? तो इस प्रभाव जानना है, क्या लिखे? माना प्लस Q कूलाम का कोई बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु पर स्थित है, जिससे R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। और यहां लिखेंगे क्या? इसके लिए हमने बिंदु P पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा, तो कूलाम के नियम से प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल
F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल Q नॉट बटे R स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं। अतः उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर क्या सूत्र है, F अपान क्या होता है Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F अपान Q नॉट। कुछ नहीं करना है यहाँ Q नॉट, और इस F के जगह पर यही F का वैल्यू यहाँ रख देना है। इस F के जगह इस F का वैल्यू यही रखा जाएगा। तो कैसे रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे क्या R का स्क्वायर, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। तो क्या रिजल्ट होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का स्क्वायर। हाँ भाई एक बात समझ लीजिएगा कि ये सारी लीला जो हो रहा है ना, सारा जो खेल हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो रहा है। तो यहाँ के परावैद्युतांक वाले माध्यम हो रहा है, तो यहाँ के जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ भी के लिख लीजिएगा, यहाँ भी के लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो किसी आवेश के प्रभाव की बात हो रही है, उसकी प्रभाव की माप की बात हो रही हो, तो हम क्या करेंगे कि किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को रखेंगे और उसके द्वारा क्या करेंगे, जो पहले से आवेश रखा गया है उसके द्वारा उस पर लगने वाला बल की गणना कर देंगे कूलाम के नियम से। और फिर क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान Q नॉट में F के जगह पे मान रखा जाएगा, फिर Q नॉट से Q नॉट को डिवाइड कर दीजिएगा, जो रिजल्ट होगा वही उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समझ में आ रहा है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन में यह फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।